पूरा समाज दोषी है, पूरा समाज। सर हिजरा अच्छा, हम लोग अच्छे नहीं। जहाँ पर हम सोचते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छी पढ़ाई लिखाई कराएं, एक अच्छे स्कूल में, अच्छे गुरुकुल में भेजें, वहीं पर ऐसे ऐसे दरिंदे बैठे हुए हैं कि आपके बच्चे को जीने नहीं देते हैं। सोचिए हम कहाँ जाएं, कहाँ पर एक माता पिता अपने बच्चों का दाखिला करवाएं। एक कहानी है, एक कहानी नहीं दोस्तों, ये किसी फिल्म कहानी से कम नहीं। ये एक सच्ची घटना है जो बिहार के शाहजहानाबाद में घटी है, वह भी 5 साल के लड़के के साथ। 5 साल के लड़के के साथ इतने घटिया, इतनी घिनौनी हरकत कोई कैसे कर सकता है कि हम और आप सोच नहीं सकते हैं। जी हाँ, एक माँ बाप सपने देखता है कि अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाए और वो जाते हैं गुरुकुल में, सोचते हैं यहाँ मेरा बच्चा पढ़कर एक अच्छा इंसान बनेगा। और गांव के लोग लेकिन सपने ऊंचे होते हैं, रहते हैं झोपड़ी में, लेकिन सपने तो देखते हैं ना अपने बच्चों के लिए, एक अच्छा भविष्य देखते हैं। और यही सपने देख करके वो माँ बाप अपने 5 साल के बच्चे को यूकेजी में, गुरुकुल में भर्ती कराते हैं। तो दोस्तों कहानी को आगे बताओ। अगर आपको हमारी ये सच्ची घटना अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मुझे आपका सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कहानी को चलिए, तो घटना को हम आगे बताते हैं। तो होता क्या है कि बिहार के रहने वाले गरीब परिवार, गरीब माता पिता पर अपने बच्चे के भविष्य को उजागर करने के लिए एक गुरुकुल में जाते हैं और अपने 5 साल के लड़के का एडमिशन करवाते हैं यूकेजी। बच्चा जाता है खुशी खुशी अपना बैग लेकर के। 1 तारीख को गया, 2 तारीख को, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 दिन तो गया। जब 6वां दिन जब वो तो फिर वहीं पर क्या होती है, तो उस गुरुकुल में रहने की भी व्यवस्था है। तो हॉस्टल टाइप का है, यानी कि वहीं पढ़ाई लिखाई भी करेंगे बच्चे, वहीं रहेंगे भी। तो माँ बाप छोड़ देते हैं। 1 तारीख को बच्चा स्कूल जाता है और 6 तारीख के दिन ये वारदात उस बच्चे के साथ घट जाती है। और जो स्कूल के हेड होते हैं वो क्या करते हैं, वो 6 तारीख के दिन वो इंस्पेक्शन करने के लिए घूम रहे थे, तभी अचानक उनकी नज़र एक बच्चे पर पड़ती है। वो देखते हैं बच्चा खून से लथपथ है, तुरंत उसे उठाते हैं, लेकर आते हैं और माँ बाप को बोलते हैं कि जल्दी से आप आ जाइए यहाँ पर गुरुकुल में। बताते नहीं है कि क्या वजह है। तो माँ बाप सोचते हैं कि शायद अभी नया नया गया है, रोता हुआ या जो भी है, तो वे लोग दौड़ते हुए, भागते हुए गुरुकुल की तरफ आते हैं। जैसे ही आते हैं, जब माँ ये सीन देखती है कि बच्चे खून से लथपथ है, तो आप सोच सकते हैं कि उस माँ पर क्या बीती होगी। इसके बाद उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं आप लोग लाने में देर कर दिए, यानी कि बच्चा अपनी जान गंवा बैठा था। इसके बाद पुलिस को फ़ोन की जाती है, पुलिस आता है, चारों तरफ खोजबीन करना शुरू करता है कि आखिर में इस बच्चे के साथ किसने किया। इसके बाद बच्चे का पोस्टमार्टम होता है। बच्चे के पोस्टमार्टम में जो खुलासा हुआ वो जानकर आप चौंक जाएंगे। आखिर बच्चे के साथ हुआ क्या। बच्चे के साथ बहुत ही ज्यादती की गई। उसके बदन में इस तरह गोप गोप के मारा गया कुछ नुकीलेदार वस्तु से। उसके प्राइवेट पार्ट को, लड़के के प्राइवेट पार्ट को काटा गया। गले को काटा गया, मैंने पूरे गले को नहीं, बट गले में काटा गया जहाँ गले से खून थी। और बच्चे के साथ रेप किया गया। सोचिए 5 साल का लड़का जिसने भी दुनिया देखना शुरू किया, अभी अभी वो गुरुकुल में गया था, उसके साथ इतनी बड़ी अनहोनी हो गई। और उसके बाद बच्चे को मार दिया गया। जब ये बात फैली, लोगों में हड़कंप मच गई। पूरे गुरुकुल को लोगों ने घेर लिया और न्याय की मांग करने लगे। पुलिस ने पूरे गुरुकुल में इन्वेस्टिगेशन करने लगे, कहीं कुछ दिख नहीं रहा। तभी अचानक उनकी नज़र बाथरूम में पड़ती है जहाँ पर कुछ खून के छींटे होते हैं। फिर तभी भी सबूत नहीं मिल पाता। इसी बीच में जैसे ही घटना को अंजाम होता है, जो गुरुकुल का हेड होता है उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन अभी असली कातिल कौन है ये नहीं पता चल पाता है। तो कातिल का पता लगा रही पुलिस जो है, कातिल का पता लगाने में जुट जाती है और चारों तरफ अपनी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। जब
कुछ भी नहीं, कहीं किसी कमरे में कुछ नज़र नहीं आता, तभी अचानक बाथरूम में कुछ खून के छींटे दिखाई देते। यानी कि जो मुजरिम था वो जाके बाथरूम के सिंक में जो है हाथ पैर धोने की कोशिश किया, खून के धब्बे को मिटाने की कोशिश की ताकि किसी को पता न चल जाए। और तो कुछ खून के छींटे मिले लेकिन उससे नहीं पता चल पा रहा। फिर पुलिस ने नालियों तक को खंगाला कि किस तरह से कुछ मिल जाए जिससे पता लग जाए कि इस बच्चे का असली कातिल कौन है और बच्चे के साथ क्या क्या कैसे कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया। और पुलिस की मदद कर रहा था वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड, वो उसे हर जगह ले जा रहा था कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ ये है, वहाँ वो है, कोई कैसे इस बच्चे के साथ ऐसा कर सकता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो मुजरिम था ये कोई और नहीं बल्कि यही सिक्योरिटी गार्ड था। जो गार्ड को हम रखते हैं अपने घर की सुरक्षा के लिए, स्कूल की सुरक्षा के लिए, बड़े बड़े संस्थानों की सुरक्षा के लिए, वही सिक्योरिटी गार्ड ने इतनी बड़े घटना को अंजाम दिया। उसके बाद पुलिस को लगता है आखिर में सिक्योरिटी गार्ड इतना क्यों आगे आगे आ रहा है, तो फिर क्यों न इससे भी पूछताछ की जाए। फिर जब उसे जब पूछताछ की जाती है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है, तो फिर वो बताता है कि मैं और मेरी माँ रहते, मेरी पत्नी मुझे छोड़ के जा चुकी है, वो कुछ 34-35 वर्ष का व्यक्ति होता है और मेरे कोई बच्चे नहीं हैं। इसके बाद उसे और अच्छे से जो पुलिस को फिर शक होता है कि हो ना हो इसका ही हाथ है। उसके बाद उसकी पिटाई की जाती है। जब अच्छे से पिटाई होती है तब वो कहता है कि हाँ, इस घटना को मैंने ही अंजाम दिया, क्योंकि मुझे, तो क्यों दिया, तब कहता है कि क्योंकि मुझे स्कूल के जो बड़े बच्चे थे वो मुझे चिढ़ाते थे नपुंसक नपुंसक करके कि मेरा कोई बच्चा नहीं है। तो मुझे बहुत ही गुस्सा आता था और फिर उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी, तो अपने आप को अकेला महसूस करता था। तो बहुत सारे कारण बता जिस वजह से उसके अंदर जो था हैवानियत आ गई थी और वह सोच रहा था किस तरह से मैं अपना बदला लूं। और तभी उसने देखा एक 5 साल के बच्चे को, उसे वो लेकर जाता है और उसे जितना उसका जो गुस्सा होता है उस पर गोद गोद के मार कर निकालता है, उसे दांत काटता है, उसके साथ रेप करता है, उसके प्राइवेट पार्ट को काट देता है। और इस तरह से वो हब्सी दरिंदा जो था एक 5 साल के बच्चे के साथ खूनी मौत का खेल खेलता है और बच्चे को मार देता है। तो अब जो है, तो आपने देखा कि किस तरह से हम जिस पर विश्वास करके अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास रखते हैं पैसे दे करके कि वे हमारी सुरक्षा करेंगे, लेकिन यही सुरक्षाकर्मी जो होते हैं कि सुरक्षा के आड़ में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये लोग इतने शातिर हो जाते हैं। तो सोचिए इसकी मानसिक स्थिति कैसी रही होगी कि 5 साल के बच्चे के साथ इतनी निर्ममता से उसकी हत्या कर दी। तो ये थी दोस्तों बिहार के शाहजहानाबाद की घटना जो एक गुरुकुल में घटी है। तो कहीं भी आप बच्चे की एडमिशन करवाते हैं तो कृपया ध्यान दीजिए। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरह से एक गुरुकुल में एक सुरक्षाकर्मी ही एक बच्चे की हत्या कर देता है। अब हम किस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, किस पे हम विश्वास करें, कैसे हम अपने बच्चों को कैसे कहीं भेजें। एक बहुत बड़े प्रशासन पर सवाल खड़ा हो गया। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस सुरक्षाकर्मी को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर आपको हमारी आज की खबर अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों लाइक से सब्सक्राइब इस चश्मे वाली दीदी को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे।